देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। सभी गुरु और शिक्षक गण का नमन, वंदन, अभिनंदन। एक सभ्य समाज को बनाने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है और आज शिक्षक दिवस के दिन हम इसी योगदान को सेलिब्रेट करते हैं। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर मैं हूं वंदना त्यागी, लेकर हाजिर हूं ड्राइवर साथियों के लिए उनका खास लाइव फोन इन प्रोग्राम जी देखो मगर प्यार से। जो भी ड्राइवर साथी इस कार्यक्रम में फोन करना चाहते हैं उन्हें मिलाना होगा ये नंबर 01123421309 01123421309 011 दिल्ली का एसटीडी कोड। विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में हम इंतजार कर रहे हैं अपने ड्राइवर साथियों के फोन कॉल्स का और आप मिलाइए नंबर। तब तक हम सुनवाते हैं आपको ये गीत। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार
चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। देखो मगर प्यार से। ड्राइवर साथियों, हम आज जो कुछ भी हैं उसे बनाने में, संवारने में हमारे शिक्षकों की दी हुई सीख और नसीहतों की बड़ी भूमिका है। तभी तो कहा जाता है कि शिक्षक वो चित्रकार है जो अपने शिष्यों को ज्ञान, संस्कार, शिष्टाचार और व्यवहार रूपी विभिन्न रंगों के सांचों में ढालकर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। तो चलिए आज शिक्षक दिवस सभी अपने शिक्षकों द्वारा बताई हुई किसी एक सीख को याद करते हैं जिसे हमने जीवन में अपनाकर सफलता पाई हो। और अब समय है कार्यक्रम में अगले श्रोता को करें और उनसे बात करें। देखते हैं वो क्या व्हीकल चलाते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नंदा सहरी बोल रहा हूँ, गांव सहरी, सोनीपत, हरियाणा से। अच्छा, नंदा सहरी। आपके गांव का नाम भी सहरी? जी मैम। अच्छा, आपने अपने गांव का नाम ही सरनेम लगाया है या ये कोई क्या बोले इत्तेफाक है कि आपका गांव का नाम और सरनेम सेम है? नहीं, लगाया है मैम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं नंदा जी आप? ऑटो चला रहा हूँ मैम। ऑटो अपने यहाँ गांव में ही या कहीं शहर में आगे आके चलाते हैं आप? मैम गांव से चलते हैं, हम शहर जाते हैं। हमारा होम टाउन है खरखोदा। खरखोदा? खरखोदा तो उत्तर प्रदेश में है। ये मैम एक हरियाणा में भी है, सोनीपत। अच्छा, उसी नाम से एक दूसरा शहर। चलिए, आज मेरी जानकारी में थोड़ी सी वृद्धि हुई। ऑटो आप चलाते हैं यूजुअली दिन में या रात में आपका टाइम रहता है? मैम रात में नहीं, दिन में ही चलाते हैं। दिन में ही चलाते हैं। अच्छा, प्रोग्राम आपके डेली सुनता हूँ मैं। रात में जाके सुनते हैं। जी मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और नंदा जी, हमारे कार्यक्रम में फोन भी अक्सर करते हैं आप? अक्सर करता हूँ मैम, आज महीने बाद फोन कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो शिक्षक दिवस है आज। हम सभी अपने टीचर्स डे कल सेलिब्रेट किया है हमने, संडे 5 सितंबर को होता है जो। तो जिस बात करना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जो आपके गुरु, आपके शिक्षक रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनके सिखाए हुए बातें या कोई भी ऐसी आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा उसका? मैम पढ़ने का तो पूरा प्रभाव मैम पड़ता है, बात करने का तरीका आता है, और भी हमारे को जैसे नौकरी वगैरह कहीं करनी होती है तो उसमें भी सहायक होती है हमारी पढ़ाई। तो नॉलेज तो है ही मैम जो हमारे काम आता है। और पढ़ाई के अलावा एक शिक्षक और मुझे मिले मैडम जिसने मुझे लिखना सिखाया है। तो आप कहें तो मैं ड्राइवर भाइयों की तरफ से 1-2-4 लाइनें बोल दूं मैम। प्लीज बताएं। कि अब कोई शिकवा नहीं इस बेदर्दी संसार से, अब कोई शिकवा नहीं इस बेदर्दी संसार से,
जिसने कभी देखा नहीं हमको आदर सत्कार से, जी। और यारों की यारी का क्या गिला करें यारो, हर कोई बचकर निकलता है गिरती हुई दीवार से, और रब भला करे ये प्रोग्राम बनाने वालों का, रब भला करे ये प्रोग्राम बनाने वालों का, आरजेज भी खुश कर दे अपने दिलकश व्यवहार से। दुनिया वालों गौर से सुनना हम ड्राइवरों की आवाज को, हर बस एक ही सदा आती है दिल के हर एक तार से, जी। नंदा शेरी हम भी ड्राइवर से पहले इंसान हैं। जी बिल्कुल। नंदा शेरी हम भी ड्राइवर से पहले इंसान हैं, जनाब हम ड्राइवरों को भी देखो मगर प्यार से। अरे वाह, जनाब उन ड्राइवरों को भी देखो मगर प्यार से। जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया आपने सुनाया ये, और अपने ड्राइवर साथियों की तरफ से जो भी आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, बहुत सुंदर, जिनको आपने एक कविता का रूप दिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद शहरी जी, नंदा शहरी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। कार्यक्रम में आपने कॉल किया, शुक्रिया। और अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। आपको उम्मीद है पसंद आएगा, आप आनंद लीजिए इस गीत का। शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार। कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती, आज की रात ये कैसी रात, कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती, आज की रात। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल, मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल, खुदा को भी मना लूं मैं, मगर माने न रूठा दिल। तुम ही देखो करो कोई बात, कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती, आज की रात। सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो, मुजस्सिम चांदनी हो तुम, लजाए रोशनी तुमसे, कि ऐसी रोशनी हो तुम, नसीने से हटाओ हाथ, कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती, आज की रात। मिले हो दिल छिड़ा हो जब, कोई रंगीन
अफसाना, मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना, सुलाने मौत भी आए तो मैं कह दूंगा फिर आना। अभी तो तुम हो मेरे साथ कि हमको नींद नहीं आती, मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती मेरी। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना त्यागी। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं हमारे ड्राइवर साथियों के फोन कॉल्स का। और फोन करने के लिए जो नंबर है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 011-2342-1309, 011-2342-1309। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। धन्यवाद, शुक्रिया मैम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना परिचय बताएं। हाँ जरूर मैम, मैं मेद सिंह गांवड़ी भजनपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। जी, मेद सिंह जी क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी करते हैं मैम, ट्रैक्टर चलाते हैं, 2-4 भाइयों की इकट्ठी सब्जी लेके सब मंडी में पहुँचाते हैं और अपनी खेती बाड़ी में ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं आप? जी। अच्छा, टैक्सी भी चलाते हैं? नहीं मैडम। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं। और ट्रैक्टर आप खेती के लिए ही यूज करते हैं अपना? जी जी जी। और आपसे हम अक्सर पहले भी बात करते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते हैं। 28 तारीख को बात नहीं मैम, आपने जो नहीं रंग प्रोग्राम इतना बढ़िया सुनाया है कि लास्ट के 3 गाने मेरे अब भी याद है। लास्ट का जंगली के बाद सावन भादव, उससे पहले आदमी और इंसान, इतने बढ़िया गाने सुने मैंने। देखो जो है वही बताएगा। पत्रिका देखते हैं हम, जरूर सुनते हैं, जिस दिन आप आती हैं पूरा प्रोग्राम सुनते हैं मैडम, बहुत अच्छा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। आपके ये जो मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे गाने सुनवाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश भी यही रहती है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आए, आप आनंद लें अपने गानों। कई बार हमारी पसंद और आपकी पसंद मेल खा जाती है तो आपको कार्यक्रम ज्यादा पसंद आता है। जब सुनवाएंगे तो हम पसंद करेंगे। जी जरूर, जी जरूर। और मेद सिंह जी, आप शिक्षक दिवस को कैसे मनाते हैं? देखो जी, मेरी एज तो इस टाइम 65 जी। शिक्षक दिवस मिलता था जब हम पढ़ते थे जी। बस ये कि टीचर्स डे आया तो वो मास्टर जी कहते थे भाई कुछ न कुछ लेके आओ, मिठाई लेके आओ, शिक्षक दिवस मनाएंगे। अच्छा। सारे बच्चे कुछ के जाते थे और सब आपस में मिलकर बांट देते थे और उसके बाद छुट्टी हो जाती थी। अच्छा, टीचर्स को भी खिलाते थे जो आपके माँ? टीचर को खिलाते थे और बाहर सभा भी होती थी, उसमें थोड़े से बताते थे। ये हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण जी, उनके उसमें मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं और आपने अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की शिक्षक दिवस की। हम सभी जो भी टीचर्स डे आता है, शिक्षक दिवस आता है अपने स्कूलों में, हम सभी मनाते थे। अपने अपने जो टीचर होते थे हमारा एक ही कोशिश रहती कि उनको आज के दिन कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा उन्हें लगे, चाहे हम उनके लिए मिठाई लेकर जाएं या उनको कई बार कार्ड्स देते थे, ग्रीटिंग, या उनको फूल देना, उनके लिए मतलब उन्हें लगे कि हाँ आप जो हमारे साथ पूरे साल में हैं और हमें वो कितना अच्छा लगता है। और कई बार ये ज़रूरी भी होता है जो है हम उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आप हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आपने भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर ली हैं। चलिए, अब आपको आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं। आप को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, आपको और आनंद आएगा। बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद मैम। जी, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। ठीक मैम। तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयां चुप हैं, तो कंगना चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है। हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। देखो मगर प्यार से।
देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। समय हुआ है रात्रि 1:27 और 55 सेकेंड, यानी होने वाले हैं यानी हो चुके हैं 1:28। और हम पहुंच चुके हैं करीब करीब कार्यक्रम के आधे सफर तक। तो हमारे जो साथी अभी इस कार्यक्रम में कॉल नहीं लगा है, हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन लगाएं। हमारा नंबर हम एक बार फिर से बता देते हैं। हमारा नंबर है 23421309 और इससे पहले आपको लगाना है दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हेलो। हाँ जी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। कौन बात कर रहे हैं, अपना परिचय तो बताएं। मोहम्मद इमरान। जी मोहम्मद इमरान, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सीलमपुर से। सीलमपुर से। क्या करते हैं? मैं छोटा हाथी चलाता हूँ। अच्छा, छोटा हाथी। छोटा हाथी सुनने से ऐसे लगता है कि आप सच में हाथी ही चलाते हैं, पर हम समझते हैं वो छोटे ट्रक को बोलते हैं, है ना? जी, आप छोटे ट्रक को बोलते हैं, पर वो टाटा 407 से नीचे होती है। सॉरी? टाटा 407 से छोटी होती है वो। हाँ, वो उससे भी छोटी होती है, तो उसको छोटा हाथी बोलते हैं। जी जी। और मतलब क्या आपका कहाँ से चलते हैं, क्या रूट है, क्या काम किस तरह का होता है आपका, जरा बताएं विस्तार से, क्या क्या काम करते हैं आप? मैडम, हमारा चक्करों का हिसाब होता है, जहाँ से कॉल आए थे वहीं चले जाते हैं। अच्छा, आप अपना ये गाड़ी है या किसी कंपनी के लिए, किसी के लिए काम करते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बानी अपनी गाड़ी है। अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपको जहाँ से भी काम मिलता है, मतलब किसी कंपनी के साथ या अलग तरीके से, मतलब आप काम करते हैं? हमारा फैक्ट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट है, कारखानों से कॉन्ट्रैक्ट है। जी। तो किस तरह का सामान होता है आपकी गाड़ी में जनरली? मिक्सी मशीन और होम थिएटर वगैरह वगैरह। अच्छा, मशीनरी ज्यादातर होती है आपके? जी। तो कहाँ ले जाना होता है आपको फैक्ट्री से वो सामान? निजामुद्दीन स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन, या फिर फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, नरेना, चंडीगढ़। अच्छा, इतना दूर तक भी जाते हैं आप? जी। अच्छा, तो मैं नागपुर तक आया हूँ। नागपुर तक होकर आए हैं? हाँ जी। अच्छा, नागपुर तो काफी दूर है, महाराष्ट्र में। कितना समय लगा आपको पहुँचने में? मेरे को मैडम 2 दिन लगे थे। बिना सोए? बिना सोए? बिना सोए गया था, बिना सोए आया था, 1 घंटा रेस्ट करके। अरे, ये तो बड़ा रिस्की है। नींद रास्ते में आ जाए ड्राइव करते हुए तो? नहीं आई। वो तो अच्छी बात है, लेकिन खतरा रहता है ना, झपकी लग सकती है, बहुत रिस्क है इसमें तो। ये तो है मैडम, पर मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं, आराम करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि 4 दिन तक बिना सोए अगर आप चलाएंगे तो आपकी सेहत भी खराब होने का डर है, और दूसरा झपकी आ जाए तो एक्सीडेंट भी होने का डर है। दोनों ही चीज़ें मतलब खतरनाक हैं। हम मतलब इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए अपने साथ। अपनी आपको, अगर आप अकेले भी चला रहे हैं तो अपनी सेहत है, अपनी जान है, उसका भी आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। नहीं दिल में मैडम, उसमें जो ना दिक्कत थी लॉकडाउन में जब गया था। अच्छा। जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो एक मेरे दोस्त का फ्रेंड था, उसके लड़के की पहुंच गया था ऊपर से नीचे तक का। ओहो। तो उसने हायर करा था मेरे को स्पेशल। तो इसके लिए गया था मैं, तो उसको लड़के को अर्जेंट लाना था दिल्ली। अच्छा। तो दिल्ली लाना था, मेरे को जल्दी बिना सोए गाड़ी चलानी थी, बहुत इमरजेंसी केस था। चलिए, इमरजेंसी में हम समझ सकते हैं जब इतनी परेशानी हो तो, बिल्कुल। और अब तो लॉकडाउन नहीं है, अब आपका काम किस तरह का चल रहा है? मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इमरान, आप हमारे कार्यक्रम में अक्सर कॉल करते हैं? नहीं मैम, मेरा पहली बार बहुत 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 कोशिश करने वाला लगाया है। अच्छा, आज पहली बार बात हो रही है आपसे? जी। हो, ये तो और भी अच्छी बात है। तो आपने इतने दिन बाद कोशिश क्यों किया फोन लगाने का? आपको हमारे कार्यक्रम देर से सुनने को मिले? जी? आपको हमारे कार्यक्रम देर से सुनने को मिले? नहीं, मैं सुनता पूरे टाइम पर, 1:02 पर शुरू हो जाता है। अच्छा,
तो सुनता तो मेरा कंटिन्यू ऊपर ये है, मेरा कॉल लग नहीं पाता, बिजी रहता है ज्यादातर। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा मेहनत कोशिश तो करनी पड़ती है, बहुत ट्राई करना पड़ता है तब हमारा नंबर लगता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से लग जाता है। सभी लोग बाकी लोग लगाते हैं तो लग जाता है, 1 या 2 बार में नहीं लगे, पर थोड़ा कोशिश करेंगे तो जरूर लग जाएगा। अब आज आपका लग गया तो मुझे लगता है ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी। नहीं गाना खत्म होते मैंने फोन लगा दिया। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो फिर आप अब अक्सर फोन करिए, हमें अच्छा लगता है जब हमारे नए साथी हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो। जी, चलिए इमरान, आपको एक गीत सुनवाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और कार्यक्रम में आगे भी कॉल करते रहिएगा। मैडम जो बताया था वही मिलेगा या दूसरा मिलेगा? हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनवा दें, और हमारी कोशिश इस बार फिर से कामयाब हो गई है, तो आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ओ मेरे साथ यही मुश्किल पाई हुई मंजिल, मेरे साथ यही मुश्किल पाई हुई मंजिल खो जाती है।
बनाने, आया मैं तो रूठा दिल भर मनाने। मेरी हालत पे देखो, सपना भी आंसू। मेरी हालत पे देखो, सपना भी आंसू रो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ओ मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। तुम मेरे करते नहीं, देर हो जाती है। देखो मगर प्यार से। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, ट्रक, ऑटो, बस, टेम्पो, एम्बुलेंस, ट्रेन या फिर टैक्सी, और इस समय हमें सुन रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको मिलाना है हमारा नंबर, जिसे मिलाने से आपकी बात होगी सीधे विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में हमसे। तो वो नंबर क्या है जो आपको मिलाना है? जी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और बता देते हैं आपको। 01123421309। ये है वो नंबर जिसे मिलाकर विविध भारती गोल्डन आवर्स के स्टूडियो में आप हमसे बात कर पाएंगे। 01123421309। और अब बात करते हैं उन साथी से जिन्होंने ये नंबर मिलाया है और उनका कॉल लगा है स्टूडियो में। हेलो। हाँ मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम। जी, कौन बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपना परिचय बताएं। जी मैं संतोष कुमार सिंह बोल रहा हूँ। संतोष कुमार सिंह जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से आप बात कर रहे हैं। आप जी दिल्ली के ही रहने वाले हैं? नहीं मैडम, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, सिद्धार्थनगर जिला। जी, सिद्धार्थनगर जिला। जी, जहाँ गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है मैडम। अच्छा, ओके। जी। ये कहाँ पर है? किसके आसपास कोई शहर? मैम ये गोरखपुर के पास में है। अच्छा, गोरखपुर के पास में है। गोरखपुर और बस्ती के बीच में है मैम। ओह, ठीक है। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है आपका, जहाँ से आप आते हैं। जी, हमारे घर के ही करीब में है, 1 घंटा का रास्ता है मैडम। जी, क्या बोलते हैं उस जगह को? लुम्बिनी। लुम्बिनी मैडम। जी, लुम्बिनी, जहाँ पर उनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जी जी जी, चलिए। हम लोग तो बराबर जाते हैं मैम। अच्छा, वहाँ पर क्या है मतलब देखने लायक? कुछ मंदिर या बौद्ध स्तूप क्या बनाया हुआ है? वहाँ पर बौद्ध स्तूप बना हुआ है, बुद्ध भगवान की जन्मस्थली है मैम। जी जी, बौद्धिस्टों का धर्मस्थली है, बहुत बड़ा समझ लीजिए पर्यटक स्थान है वो। बिल्कुल। जी, जहाँ पर विदेश के लोग भी आते हैं। हाँ, मतलब सभी लोग जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो नहीं, मतलब और दूसरे धर्मों वाले भी जरूर वहाँ पर जाते हैं उस जगह को देखने। बौद्ध लोगों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान उसको बोला जाता है। जी जी मैम। जी, तो उन्हीं के नाम पर मेरा जिला सिद्धार्थनगर पड़ा, पहले बस्ती जिले में था। अच्छा, पहले ये बस्ती जिला बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया है या अलग जिला बना है ये? नहीं मैम, ये चेंज, जैसे बस्ती जिले का ही भाग किया गया है सिद्धार्थनगर जिला। अच्छा, बस्ती जिले का एक हिस्सा अलग करके उसको सिद्धार्थनगर जिला बोल दिया गया है। जी। चलिए, ये हमारा नेपाल बॉर्डर के करीब में है मैडम घर। हाँ बिल्कुल। बढ़नी पड़ता है मेरा कस्बा। नगर पंचायत पड़ता है बढ़नी, जिला सिद्धार्थनगर। अच्छा, दिल्ली में कब से हैं आप? मैम मैं लगभग 2 साल से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं दिल्ली में? मैम मैं दिन में ड्राइव करता हूँ और रात में सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करता हूँ मैम। अरे, इतना सारा मेहनत करते हैं आप? जी मैम। अच्छा, तो दिन में क्या गाड़ी चलाते हैं आप? मैम यही अपना छोटा हाथी चलाता हूँ।
अच्छा, ट्रक जो छोटा वाला होता है। जी जी। अच्छा, तो किस तरह का काम रहता है उसका आपका? मैम ये फैक्ट्रियों का जो माल जाता है, जैसे कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी, जी यहाँ पे ले जाना पड़ता है, जो कंपनियों का माल जाता है मैम। किस तरह का सामान होता है ये सामान मैम जैसे मशीनरी आइटम हुआ और ये पेपर हुआ, पेपर का आइटम, जी दवा का भी सामान जाता है मैम। अच्छा जी, तो सब अलग अलग तरीके, अलग फैक्ट्री से अलग अलग तरह का सामान आपके पास होता है? जी हम जैसे जो हम जहाँ काम करते हैं उनके पास 22 गाड़ी है मैम। अच्छा, सरदार जी हैं, उन्हीं के पास। तो आप उनकी गाड़ी चलाते हैं? जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ कहाँ घूम लिए हैं आप अभी तक? बहुत घूम लिया, जैसे 2 साल से मैं आया। जी बताएं, कौन कौन सी जगह देख ली आपने? मैं अभी हाल में ही 2-3 बार आगरा गया, मथुरा गया, वृंदावन जी, तो ऋषिकेश, देहरादून। अच्छा, मतलब सब ज्यादातर आपने तीर्थ स्थान घूमे हैं? जी, आपका गुड़गामा, फिर आपका हरियाणा, फरीदाबाद जी, हिसार, रोहतक, अलीगढ़, अम्बाला, पठानकोट, पंजाब में भी गए हैं सर, जालंधर। चलिए, काफी जगह घूम लिया, लेकिन अभी और कुछ काफी कुछ घूमना भी बाकी है। 2 साल में के हिसाब से ठीक है, इतना घूमना तो है ना? दिल्ली में मैम तो पूरा जगह के मालूम हो गया। 2 साल वैसे बहुत लंबा समय नहीं होता है, पर फिर भी आपने 2 साल में काफी कुछ देख लिया है ना? जी, मैं एक दिन बैठता नहीं हूँ, मैं छुट्टी नहीं करते जल्दी। अच्छा जी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका भविष्य भी देखना है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मुझे मेहनत करना पड़ता है मैम। नहीं, सही बात है। अपने बच्चों के लिए सभी माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छी हम लाइफ और अपब्रिंगिंग दे सकें। यही सभी माता पिता की सोच रहती है। जी, हमारे पिताजी थे, वो आर्मी में थे मैम। अच्छा जी, इंडियन आर्मी। चलिए, ये तो और भी गर्व की बात होती होगी आपको, ये बताते हुए कितना गर्व होता होगा कि हमारे पिताजी या हम आर्मी बैकग्राउंड से हमारे पिताजी ने देश की सेवा की है। जी मैम, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व का विषय है। समझ लीजिए, बॉर्डर में जब एक बार पाकिस्तान से युद्ध हमारे इंडिया से हुआ, तब उस दौरान में मेरे पिताजी की ड्यूटी लगी थी। अच्छा जी मैम, वो समझ लीजिए बहुत परेशानी झेले थे, देश के लिए बहुत ही उन्होंने मेहनत किया, बहुत ही कड़ी परिश्रम की। उन्होंने पूरी जानकारी मुझे दी थी कि बेटा ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, मैं जंगल में रहा और जंगली फल फूल खाता रहा, वो जो नदियों की पानी होती है पहाड़ों की, झरने की, वो पानी पी पी के रहता था। जहाँ पे मेरी हेलिकॉप्टर जा पा रही थी, मेरा सामान नहीं जा पा रहा था, मैं ऐसे खा के रह जाता था। जी मैम, बिल्कुल हम समझ सकते हैं हमारे जो सेना के जो सिपाही हैं उनको किन कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करनी पड़ती है। शायद हमें थोड़ा बहुत एहसास हो, पूरी तरीके से हम वाकिफ ना भी हों, पर ये हम सभी जानते हैं कि वो पूरी जान लगाकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, और हमें उन सभी अपने भारतीय सेना पर, उनके सभी सिपाहियों पर गर्व है। गर्व है मैम। जी बिल्कुल गर्व है। जी बिल्कुल सलाम है। तो संतोष कुमार जी, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो बताई हैं। मैम, मैं बहुत जिंदगी में पहले मैं अपने जैसे सिंगर का काम करता था। मैं पहले ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करता, मैं सिंगर भी था। अच्छा जी, तो मतलब आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप ड्राइविंग भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, आप मतलब बहुत सारे काम कर लेते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं प्रोग्राम भी कर लेता हूँ मैडम, कहीं मिल जाता है तो प्रोग्राम भी कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हिंदी गाने हुए, चाहे भोजपुरी गाने हुए। जी मैम, चाहे वो भक्ति गाना हो, चाहे देशभक्ति गाना हो, चाहे जनरली गाना हो। बिल्कुल। और आपके पसंदीदा सिंगर हैं मोहम्मद रफी, और हमारे पसंदीदा हीरो हैं मनोज तिवारी जी, में जो मेरे साथ में भी प्रोग्राम कर चुके हैं मैडम। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में वार्षिक उत्सव थी जी, तो उस दौरान मनोज तिवारी जी आए थे जी कार्यक्रम करने, जो आपके इस समय दिल्ली के सांसद हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई स्कूल में। तो जब वो गाना गाने लगे, स्टेज पे खड़े हो गए, तो मैं भी गुनगुनाने लगा। तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा नहीं, तुम मेरे साथ में खड़े होकर गाना गाओ। अच्छा जी सर, मैं उन्हीं से मुझे शिक्षा मिला गाने का, सिंगर का। सुन लीजिए कि उन्हीं से ही मुझे शिक्षा मिला, मनोज तिवारी जी से।
और मैं उनके आवाज में भी गाना गाता हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पर अभी हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, आपकी फरमाइश पर, क्योंकि आपने ये गाना पसंद किया है। जी मैं 15 दिन के बाद फिर कॉल करूंगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। 15 दिन के अंतर। हाँ जी। वैसे मैं बहुत प्रयास करके समझ लीजिए 2 महीने से मैं परेशान हूँ, लगाते रात दिन समझ लीजिए। रात में जैसे आपका समय होता है वैसे लगाता हूँ, लगता ही नहीं, बिजी जाता है मैं। चलिए, अगली बार जल्दी लगेगा, इसी उम्मीद में हम हैं। मैम मुझे बहुत खुशी हुई, क्या बताएं कितनी खुशी हो रही है आपके पास कॉल करके, आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपको अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत आनंद आया आपसे बात करके, इतनी अच्छी बातें आप करते हैं। चलिए, अब आपको गीत सुनवाते हैं और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। सिखाया तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव। देखो मगर प्यार से। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी कैसे हैं आप? ठीक है दीदी, आपकी कृपा है। अरे कृपा क्या है, आप अच्छे ही होने चाहिए। अच्छा, अपना परिचय तो बताएं। दीदी मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं हलवाई का काम करता हूँ, मैंने पहले भी कई बार फोन कर चुका हूँ। जी ठीक है दीदी। जी हाँ, लेकिन आपने तो अभी बताया आप गाड़ी चलाते हैं। दीदी ऐसा ना, गाड़ी मेरी उस हलवाई में लगी रहती है, तो मैं खुद गाड़ी जैसे मैं माल बना के ना गाड़ी में पैक करके कस्टमर के पास पहुंचा देता खाना। अच्छा, तो गाड़ी भी आप खुद चलाते हैं और मिठाई भी खुद ही बनाते हैं? हाँ दीदी, मैंने फोन भी किया था आपसे।
ये मतलब आप ना चीटिंग कर रहे हैं, मुझे पता सब चल रहा है ये बात। नहीं दीदी, मैंने फोन किया। चलिए दीदी, चीटिंग करके क्या मिलेगा? नहीं कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम क्या करें, ये कार्यक्रम तो है ड्राइवर साथियों के लिए, अब सभी लोग सुनते हैं और फोन भी करना चाहते हैं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल दीदी, है ना? हाँ दीदी। पर अब हम क्या करें, हम ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम है, फोन केवल उन्हीं के ले सकते हैं। बिल्कुल दीदी, हम तो वही अपना नाश्ता बनाते हो, जैसे आप अगर बुलाएंगे 50 आदमी 100 आदमी का नाश्ता तो बनाकर अपनी गाड़ी में ले आएंगे आपके पास। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो गाड़ियाँ आप अपना ही काम करते हैं और फिर उस खाने को जहाँ तक कस्टमर तक आपको पहुँचाना होता है अपनी गाड़ी से आप पहुँचाते हैं? हाँ दीदी जी। आजादपुर में रहते हैं आप? यस दीदी। आजादपुर में रहते हैं? हाँ दीदी। अच्छा, तो दिल्ली से ही है, कहीं बाहर से आप हैं? वैसे तो मैं दीदी बिलोंग करता हूँ बिहार से, मगर मैं काफी समय से बचपन से ही दिल्ली में रहा हूँ। अच्छा, आपके माता पिता भी दिल्ली में ही आ गए थे? हाँ, सारे फैमिली दीदी सब मेरे हैं यहाँ। चलिए, तो शुरू से ही दिल्ली में पले बड़े हैं आप, तो दिल्ली वाले ही मान लेते हैं हम आपको। हाँ दीदी। फिर भी अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलेंगे ना दीदी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, अच्छी बात है ये तो। और हम जहाँ से हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो जगह कभी भी हमारे अंदर से, हमारी जो जड़ें जहाँ से जुड़ी होती हैं, हम उससे अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाते हैं। उस जगह से हमारी पहचान जुड़ी होती है, एक्चुअली पहचान जुड़ी होती है दीदी। बिल्कुल। तो अनिल कुमार जी, और बताएं अपने बारे में, जब आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे होते हैं और जब आप खाना भी बना नहीं रहे होते हैं, तब आप क्या करना पसंद करते हैं? दी वैसे तो थके होते हैं मगर ना, मुझे सबसे अच्छा जो दीदी, जो पुराने का म्यूजिक और जो पुराने गाने के जितने गायक है ना दीदी, वो दिल को बहुत सुकून पहुंचाते हैं। अच्छा। और इतनी सुकून पहुंचाते हैं दीदी कि मान लो कि हम उस जमाने में चले गए। जी बिल्कुल। तो आपके जो फेवरेट सिंगर गायक कौन है? वैसे दीदी तो मेरे फेवरेट सिंगर तो 3 हैं, मगर सबसे नंबर 1 पे मुझे मोहम्मद रफी जी और किशोर कुमार जी हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, मोहम्मद रफी का गाना तो हम सुनवा चुके हैं आपको। बिल्कुल। हाँ दीदी। आप सुन रहे हैं ना कार्यक्रम? राखी का भी दिन मुबारक हो दीदी, आपको भी। अरे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए, अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो जा रहा है, तो आपको एक गाना सुनवा दें? ओके दीदी। जी, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आपका भी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हम दोनों में दोनों खो गए, देखो एक दूसरे के हो गए। राम जाने वो घड़ी कब आएगी, जब होगा हमारे गठबंधन। गुंजारे हिलोर मारे हो, प्रीत मनवा हमरे जोर मारे हो। सोना नदी के पानी हिलोर मारे, प्रीत मनवा हमरे जोर मारे। राम जाने वो घड़ी कब आएगी, जब होगा हमारे गठबंधन। गुंजारे
तेरे पाँव का लग के मेरे पाँव में, कहे दिन कटेंगे रंगों की छाँव में। दीपा सती को 100 प्रणाम कर ले हो, बूढ़े बरगद की माटी को शीश धरी ले। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, और अब घड़ी इशारा कर रही है आज का ये कार्यक्रम समाप्त किया जाए। मेरे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जिन साथियों से आज बात हो पाई उनसे विनम्र अनुरोध है कि कम से कम 2-3 हफ्ते बाद फिर से फोन ट्राई करें। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम से अब मुझे यानी वंदना त्यागी को अनुमति दीजिए।